आइए पढ़ते हैं क्लास 12th का पहला मैथ्स का चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शंस का पहला लेक्चर, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और रिलेशन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन पढ़ने के लिए हमको जानना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज सेट ए कंटेन्स 3 एलिमेंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी। सेट बी कंटेन्स 2 एलिमेंट्स 1 कॉमा 2। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी करके डिनोट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होगा? अब रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। ए कॉमा 1 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब हम लोग लिखेंगे सिमिलरली, ऐसे ही पूरा कंटिन्यू करेंगे। C, 1 एंड C, 2। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर हो गया ये। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का A, 1 क्या हुआ? ये अब इसका सबसेट बन गया। समझ में आ रहा है? एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B में टोटल कितने सबसेट हैं? टोटल 6 सबसेट है। तो यानी जितने ऑल 6 सबसेट्स आर द रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। आइए अब हम लोग जानते हैं कि, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं R1, एक हम लोग छोटा सा ले लिए। अभी सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B से हम लोग 2 सबसेट इसका निकाल के लिखते हैं यहाँ। एग्जांपल A, 1 ले लिए, C, 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? ये दोनों सबसेट है, रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे सेट A टू सेट B। अब हम लोग जानेंगे कि डोमेन क्या होता है। डोमेन एंड रेंज के बारे में हम लोग जानेंगे। डोमेन क्या होगा इसमें? डोमेन जो होता है द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर थे, सेट ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उससे हम लोग दो रिलेशन या सबसेट निकाल के अभी लिखे हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है ऑर्डर्ड पेयर का? ए कॉमा सी। ये हो गया हमारा डोमेन। अब बताइए रेंज क्या हो सकता है, कोई आइडिया है? Second element of ordered pair is called range, which is equal to 1, 2। क्लियर है? हम लोग रिलेशन पढ़ने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े, जहाँ सेट A एग्जाम्पल लिए, उसमें 3 एलिमेंट है A, B, C। सेट B में 2 एलिमेंट है 1, 2। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B हो जाएगा A, 1 A, 2 B, 1 B, 2 C, 1 C, 2। एग्जाम्पल है लेट A इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी सेट A इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 विद इन करली ब्रैकेट। दिया हुआ है रिलेशन R इज डिफाइंड A ऑन A बाई x, y अंडर कंस्ट्रेंट y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 वेयर x, y बिलोंग्स टू A। हमें दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जहाँ x और y का वैल्यू सेट A से ही होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग x को 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। अब हम लोग x का वैल्यू 2 लेते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे इस बार? 3 लेते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9। चलिए एक बार फिर लेते हैं x इक्वल टू 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 व्हाट इज 17। अब एक चीज़ आप देखिए, 1 सेट ए में है, 2 सेट ए में है, तो ये कंसिडरेबल हो गया। 2 सेट ए में है, 5 सेट ए में है, 3 सेट ए में है, 9 सेट ए में।
ये भी कंसिडरेबल है। 4 सेट ए में है, 17 नहीं है सेट ए में, तो ये कंसिडरेबल नहीं होगा। यानी 1 से लेके 3 तक में जितना भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे उतना कंसिडरेबल होगा। क्लियर है? सॉरी, ये 9 नहीं होगा, ये 10 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग अगर रिलेशन लिखना चाहें तो क्या होगा? 1, 2, 2, 5 एंड 3, 10, ये हमारा हो गया रिलेशन। अब आपसे पूछ देगा कि इसमें डोमेन क्या, क्योंकि लिखा हुआ है डिफाइन आर यानी रिलेशन, ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ हमारा? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, 2 एंड 3। डोमेन हो गया हमारा 1, 2 एंड 3। अगर हमसे फिर पूछता है रेंज निकालने, तो रेंज हमारा क्या है? सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच इज इक्वल टू 2, 5, 10। क्लियर हुआ एग्जाम्पल से? कुछ क्लियर हुआ? चलिए कमिंग बैक टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अगर हम लोग को दे दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने इन ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, कैसे निकालेंगे हम लोग? लेट सपोज करते हैं n नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू m और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू n। क्लियर है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी विल बी क्या? m इंटू n। और हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसको कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी विल बी व्हाट? फ्रॉम ए टू बी विल बी व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हम लोग ले लिए m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हम लोग ले लिए n, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हो जाएगा हमारा m इंटू n। क्लियर है? क्लियर है? हो जाएगा। अगर हम लोग से पूछ दिया निकालने नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सबसेट निकालना है ए क्रॉस बी का, 2 का पावर mn। आप सोचेंगे कैसे? यहाँ तो हमारे पास सबसेट 3 ही मिल रहे। देखिए 1 से 3 के बीच में कितना होता है नंबर, बट हम लोग 3 एग्जाम्पल के लिए बस लिए थे। देयरफॉर द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा? 2 का पावर mn। हम लोग क्या किए थे एग्जाम्पल में? उस समय नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितना था हमारा? 3 था ना, 1, 2, 3, सॉरी a, b, c था ना भाई। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन b कितना था? 1, 2 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ अगर हमसे पूछ दे कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b कितना होगा, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 64। टोटल इतने रिलेशंस निकल सकते हैं, हम लोग तो खाली 3 ही 4 निकाले। ठीक है? अगर हमसे पूछ दे द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए निकालना, तो क्या होगा? यहाँ पर सेट ए सेट बी नहीं है, नंबर ऑफ रिलेशन जो डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए ही है। तो लेट हम लोग कर लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू n। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए कितना हो जाएगा? 2 का पावर n स्क्वायर होगा ना भाई। 2 टू द पावर mn ले रहे थे, यहाँ पर हमारा सेट ए भी n है और सेट बी भी n है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 का पावर n इंटू n लेंगे, इसी को हम लोग 2 का पावर n स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? रिलेशन फंक्शन में हम लोग आज क्या जाने? कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन के बारे में।
और कुछ एग्जाम्पल एक लिए, कई सारे 2-4 एग्जाम्पल भी आप सॉल्व कर लेना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रेंज, डोमेन, ये सब पढ़े। फिर को डोमेन क्या हो जाएगा, एक को डोमेन मिस कर दिए थे हम लोग यहाँ। सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं इसको हम लोग को डोमेन बोलते हैं, ठीक है। सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं हम लोग इसको को डोमेन बोलेंगे। कैसे लिखेंगे आप बोलेंगे, जैसे सेट ए लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही करके लिख देना है, ठीक है। तो गाइज आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।